आजकल चर्चा हो रही है लंपी वायरस सबसे ज़्यादा गौ वंश से प्रभावित हुआ है इस साल। तो वो लक्षण कैसे होते हैं, कारण क्या है और कैसे इसको रोका जा सकता है? अच्छा, इसके बढ़ने के पीछे पशु के स्वास्थ्य की कोई दूसरी भी समस्या हो सकती है क्या? इन सब पर चर्चा हम करना चाहते हैं। मेरे साथ में डॉक्टर शूरवीर सिंह जी हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में। देश के प्रतिष्ठित वायरोलॉजिस्ट हैं। वायरोलॉजी, एनिमल वायरोलॉजी में आपने काम किया है। सबसे पहले तो उस वायरस के बारे में आप बताइए, उसके बाद में पशुओं की जो दूसरी समस्या है उस पर आपसे बातचीत करेंगे। सर, पशुओं में कई तरह की जो स्किन डिजीजेज होती हैं, उसमें पहले आपने पुराने समय चर्चा की, जानते ही हैं कि जो पॉक्स बीमारी है, चाहे वो हमारे आदमियों की पॉक्स हो या गोट पॉक्स हो या शीप पॉक्स हो या बफलो पॉक्स, तो ये सारी स्किन डिजीज़ हैं। इसमें और भी एक CPD और आती है जिस जो गोट्स में पाई जाती है। तो लंपी जो ये डिजीज़ आई है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। तो ये स्किन की ये एक स्किन की स्किन का वायरस है। अच्छा। तो इस वायरस में आपने देखा होगा कि पूरे शरीर में नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो अभी इस गौशाला में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंपी का प्रभाव नहीं है, फिर भी कुछ पशु दिखाई दे रहे हैं। उसमें जैसे कि हम इस पशु को फोकस कर सकते हैं, इधर इसकी गर्दन के बेस पे आप देख रहे हैं कि उसके नोड्यूल्स बन रहे हैं। तो अभी ये इंक्यूबेशन उसमें है, पीरियड में है, शुरुआत हो रही है। उसके बाद ये जो है फूट जाते हैं और फिर इसका जो एक्सुडेट है, जो इसमें से रिसाव होता है, वो फिर दूसरे जानवरों के उससे कंटेजियस है। तो ये उसमें एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। कितने दिन की साइकिल होती है इसकी? कोई भी वायरस है सर, वो 7 से 14 दिन उसका साइकिल स्टैंडर्ड है। तो 7 से 14 में ये पूरा प्रभाव ये अपना पूरा प्रभाव, जिस दिन से इन्फेक्शन हुआ है 7 से 14 दिन में इसके सिम्टम आ गए हैं। जी। तो ये जो इतना तेजी के साथ बढ़ा है गाय, जी, इसके पीछे गायों के स्वास्थ्य की या पहले से गायों के स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसा हम जानते हैं, और शुरू से जब हम इस देश में हमारा जो वाइट रिवोल्यूशन शुरू हुआ 90s 50s में, तो 2 बीमारियों पे फोकस किया गया। एक तो एनिमल ट्यूबरकुलोसिस और एक बोवाइन पैराट्यूबरकुलोसिस। एनिमल ट्यूबरकुलोसिस जो एनिमल ट्यूबरकुलोसिस जैसे ह्यूमन की टीबी है, वो जानवरों के लंग्स को इन्फेक्ट करती है और उनके धीमे धीमे उनको जो है कमज़ोर करती है और उनके दूध के माध्यम से बाहर निकलती है। जिससे अक्सर देखा होगा आपने, जो ग्वाले हैं, क्योंकि वो कच्चा दूध सेवन करते हैं तो ये इनको इन्फेक्शन करती है। तो ये एक टिपिकल जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक। तो ये जो पशुओं से टीबी इंसान में आ रही है जी, ये, और जो दूसरी वाली टीबी है, इसका आप कैसे इसको? ये टीबी तो लंग्स को मैंने कहा जैसे हमारे मनुष्य में करती है। दूसरी है पैराट्यूबरकुलोसिस, जो कि इंटेस्टाइन के, उसको देसी भाषा में हम आंत की टीबी कह सकते हैं। ये इसका जो बैक्टीरिया है, वो मुंह से खाने के बाद फिर सीधे इंटेस्टाइन में जाके अफेक्ट करता है। इनमें कोई ऐसे जानवर हमें दिखाएंगे? इसमें आप जैसे देखिए, आप ये गाय है, ये बिल्कुल, इसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस गाय को देख लें तो बिल्कुल एक ये जो गाय बहुत एडवांस केस है, बहुत तो आगे। ये गाय पैरा टीबी से ग्रसित है जी। आप इसके रिब्स देखिए इसकी, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि ये खा रही है, देखिए आपके सामने खा रही है, मगर जो भी खा रही है वो उसके शरीर में नहीं जा रहा है। आजकल लंपी की बात करूं तो कितने 7-8 दिन की आपने साइकिल इसमें बताई थी। तो ये 7-8 दिन की अवस्था में किसान अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? किसान भाई, एक तो जो अपने उनके पशु हैं, अगर उसमें उनको ये उनके घाव दिखाई दे रहे हैं उनके शरीर पे, तो उनका मैनेजमेंट उनको थोड़ा सा दूसरे स्वस्थ पशु से अलग रख सकते हैं और उनको देसी दवाइयाँ जिसमें हल्दी का प्रयोग करके, चाहे हम किसी ऑयल में या एलोवेरा में मिला करके लगा सकते हैं। इसकी कोई वैक्सीन वगैरह आ चुकी है? इसकी वैक्सीन भी अभी जो हमारा इज्जत नगर में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने एक वैक्सीन इसकी लॉन्च की है और वो वैक्सीन बहुत प्रभावी है। तो उसका जो है, जो असली क्योर है तो वैक्सीन से ही है। तो जो पशु
अभी इस तरह के नहीं हैं, प्रभाव में नहीं आए, उनको वैक्सीनेशन करवा दें। हाँ उनको, ये आपकी हाँ, एक सलाह है। बिल्कुल। जब भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो जो पशु स्वस्थ होते हैं या स्वस्थ दिखते हैं उनको हम वैक्सीन कर सकते हैं, जी, और जो ग्रसित हैं उनका तो वैक्सीनेशन हो गया, उसमें हम वायरस का दोबारा वैक्सीनेशन नहीं करते। पैरा टीवी के जो केस हैं जी, वो बैक्टीरिया जनित है। वो बैक्टीरिया जनित है। इसकी साइकिल क्या रहती है? इसका पैरा टीबी का ये है कि जो इसका जो बैक्टीरिया है वो हमारे जो बच्चे का जो गाय का बच्चा है या जब उसका गर्भ धारण करती है तो उसमें अगर उसका जो मेल पशु है या हमारा जो बुल है उसके सीमन से भी जा सकता है, और माँ ग्रसित है तो उसके बच्चे से, हाँ, जब वो बच्चा पेट में तब भी आ सकता है। जी। मगर जब बच्चा पैदा होगा तो माँ के दूध से तो निश्चित तौर पे उसको ये बैक्टीरिया मिलना ही मिलना है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया वायरसेस सब दूध के माध्यम से, तो ये गाय में ही प्रचलन में है, भैंस में भी है? नहीं, ये जो बीमारी है जितने भी रोमांती पशु हैं हमारे घरेलू रोमांती पशु, ये सब में है और बड़ी प्रचुर मात्रा में है। ये आपने तो सीधे सीधे बताया जी। कि जो जन्मजात है उसको माँ के दूध से आएगा ही उसको हम रोक नहीं सकते, साइकिल फिक्स है, उसको रोक नहीं सकते। यानी कि अगर गाय या भैंस है, बकरी है, तो अगर गाय स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। ये इस बीमारी का ये बहुत खास है, और तभी हम मनुष्यों में इस बैक्टीरिया का जाना रोक सकते हैं, क्योंकि ये पाश्चराइजेशन में भी नहीं मरता है। इसका मतलब है कि जन्म से ही हो सकता है, 2 दिन का पशु है, हाँ, और इसकी जन्म दर मतलब पूरी लाइफ साइकिल में ग्रसित रह सकता है। ग्रसित रह सकता है ये इसका लंबी दौर मरेगा नहीं पशु, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, मगर वो उत्पादक नहीं होगा, तो जिसका बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि किसान आजकल आप देख रहे हैं चारे की बहुत कीमत बढ़ गई है, तो जो चारे से हमें दूध मिलना चाहिए था या मांस मिलना चाहिए था वो ना मिल करके वो इस डिजीज़ के फाइटिंग में, तो जानवर हमेशा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहता है, वो हमेशा भूखा बना रहता है, क्योंकि जो पचा रहा है वो उसके शरीर को नहीं लग रहा है। तो पैरा टीबी के मामले में तो खाता रहेगा, क्योंकि उसको आंत की परेशानी है, तो पाचन होगा नहीं। तो इससे दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव है कि ये आंतों को डैमेज करने के बाद उसके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है जी, पशु के। तो अगर हम जैसे कह रहे हैं लंपी का वैक्सीन लगा भी दे, अगर उसका इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर है तो उसका अफेक्ट ही नहीं आएगा। इस सिस्टम में जी, ये एस्टेब्लिश हो गया है कि हमारे गौवंश के लिए एक घातक बीमारी है। ये तो सर बिल्कुल, ये विश्व में क्या स्थिति है? देश में ही नहीं, विदेश में पूरे जितने भी हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी है, सब जगह इसकी जो है बहुतायत में है, कम मतलब है नहीं, बहुतायत में है बचाव इसके केस में। सिर्फ इसका जो वो है वैक्सीन ही इसका ये वैक्सीन है। हाँ, ये वैक्सीन है जी, जो हमने इसी गौशाला में करीब 700-800 जानवर में लगाई है। मगर चूंकि हमारे यहाँ जानवर जैसे आप देख रहे हैं बहुत कमज़ोर हैं जी, तो इसमें हमने देखा है कि अगर इनको हम टीका लगाएं तो सिर्फ 1 साल तक ही हमें इस टीके से बचाव, हर साल देना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहाँ हर साल देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? क्योंकि आप जो हमारे री इन्फेक्शन एक तो बहुत है जानवरों को, एक तो बार बार इसको इन्फेक्शन हो रहा है, दूसरा ये है कि ये कहेंगे ये वैक्सीन 1 साल तक बचाव करती है। हाँ, 1 साल तक बचाव करती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ री इन्फेक्शन बहुत हो रहा है। अच्छा, इलाज जो विदेशों में नहीं हो रहा, इलाज हो जाता है, पूरे तरह से स्वस्थ हो जाते हैं जानवर। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो रोमंथी पशु हैं, जुगाली करने वाले जो पशु हैं, उनमें पैरा टीवी छोटे से 1 दिन के पशु से ही शुरू हो सकती है और उसके जीवन पर्यंत चल सकती है। उसका साधारण सा एक उपाय हो सकता है वैक्सीनेशन। सरकारी व्यवस्था में ये अभी शामिल हुआ है कि नहीं हुआ? सरकारी व्यवस्था में सर इसकी सोच चल रही है, मगर अभी तक हमसे भी पूछा जा रहा है, मगर अभी तक सोच पूरी तरीके से इसमें शामिल नहीं हो पाया। कार्यक्रम में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अभी नहीं आया नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों पर गौर करें और समझें, चाहे लंपी में बीमारी हो, वायरस ग्रसित पशु होते हैं उसमें जो स्किन की है, मतलब उसकी चमड़ी की, पशु की चमड़ी की बीमारी है, या ये पैरा टीवी है या दूसरी गलघोंटू है, कोई भी है, वैक्सीनेशन पे हमको ध्यान। आपने चाहे वो ब्रुसेलोसिस है जिसमें बच्चा गिरा देती है, वो भी बहुत बड़ी जूनोटिक बीमारी है,
तो ये अगर 2-4 प्रमुख बीमारियों को हम कंट्रोल कर लें तो हमारे जो दूध उत्पादन है, जो मोदी जी का सपना है सरकार का कि हमें किसान की आय दुगनी करनी है, तो केवल पशुओं से ही किसान की आय दुगनी हो जाएगी। ये मतलब जी, आधार बन सकता ये है। आधार बन सकता आधार है बन सकता है। और जिसको हमें थोड़ा इसके बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको दी है जी और इस गौशाला में ला करके दी है, जी, जहाँ हम जी, देख पाए हैं कि झुंड में रहने वाले पशुओं को किस किस तरीके से बीमारियां परेशान करती हैं, कैसे उनको आइसोलेट किया जाए, कैसे उनको प्रबंधित किया जाए। हालांकि बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन बीमारियां फिर भी आ रही हैं, फिर भी आ रही हैं। तो इस जानकारी का हमारे किसान भाई जरूर लाभ उठाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नमस्कार। बत्ती सन के बीच बस रही हो तौनाए खाए रही डाट, या जीभ के देखो आजवन राले ठाट, ओ जीभ के देखो आजवन राले ठाट। बत्ती सन के बीच बस रही हो, बत्ती सन के बीच बस रही तो खाए रही ना डाट, ओ जीव के देखो अजवन राले ठाट, जीव के देखो अजवन राले ठाट। ध्रुवन भेज दे मौसी ने जीवई ने ताहने मारे, जीवई के परताप पाए बैकुंठ बसे बन के तारे। जीव से राम लखन गए बन को जीवई ने दशरथ मारे, खोट के कई को कछुनाया जीवई ने बादर फारे, जीवई ने बादर फारे। जीव से राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट सर्व सहारे, जीव से राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट सर्व सहारे, जीव से राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट सर्व सहारे। जीव से लंका जरी सोने की जीवई ने रावण मारे, जीवई ने रावण मारे, जीवई ने रावण मारे, जीवई ने सूपन खान कटी हो, जीवई ने सूपन खान कटी करवा दईयन रात, अरे जीव तेरे अजवन राले ठाट, जीव के देखो अजवन राले ठाट, अरे जीव के देखो अजवन राले ठाट। ओ बत्ती सन के बीच बस रही, बत्ती सन के बीच बस रही तो खाए रही ना डाट, ओ जीव तेरे अजवन राले ठाट। नारद मुनि ने जीव से हरि के विमल विमल यश गाए, व्यास ऋषि ने जीवई से सप्ताह सुख देव पढ़ाए। जीव से बेन चक्र राजा ने दुनिया में चक्र चलाए, जीवई से भक्ति करके भागीरथ गंगा लाए, भागीरथ गंगा लाए, भागीरथ गंगा लाए, भागीरथ गंगा लाए। जीवई ने परिवार उतार दो जीवई ने परिवार उतार दो है गया उधर घाट, ओ जीव तेरे अजवन राले ठाट, जीव के देखो अजवन राले ठाट, जीव के देखो अजवन राले ठाट।
जीव से श्राप दयो गौतम ने पत्थर की कर दई नारी। जीव से श्राप दयो गौतम ने पत्थर की कर दई नारी। जीव से श्राप दयो गौतम ने पत्थर की कर दई नारी। जीव से चंदा भयो कलंकी दुनिया में है गई ख्वारी। जीव से कौरव पांडन में मचवा दो युद्ध बड़ो भारी। जीव जीव से जिभराय के सारी दुनिया मरवाएदारी। सारी दुनिया मरवाएदारी। सारी दुनिया मरवाएदारी। सारी दुनिया मरवाएदारी। जीवत मांग करण पैते सर पांच ले गई महतारी। जीव से मांग कर पैसे सर पांच ले गई महतारी। जीव से मांग करण पैते सर पांच ले गई महतारी। जीव से 12 बाट भये पर तौनाय मानत हत्यारी। तौनाय मानत हत्यारी। तौनाय मानत हत्यारी। तौनाय मानत हत्यारी। जीव से नाश भयो जादू न को जीव से नाश भयो जादू न को द्वारावत के घाट। ओ जीव तेरे अजवन लेखा। अरे जीव तेरे अजब निराले ठाठ। अरे जीव तेरे अजब निराले ठाठ। अरे 32 सन के बीच बस रही हो। ओ 32 सन के बीच बस रही तो खा रही न ठाठ। ओ जीव तेरे अजब निराले ठाठ। अरे जीव तेरे अजब निराले ठाठ। अरे जीव तेरे अजब निराले ठाठ। जीव की खातिर कछु कनर आपस में रार बढ़ाते हैं। जीव से झूठ साच कह के हाकिम से राय मिलाते हैं। जीव से बैरिस्टर वकील नई नई कानून बनाते हैं। जीव से मास्टर गुरु लोग बच्चों को ज्ञान सिखाते हैं। जीव से गायक लोग सभी देखो स्वर और ताल मिलाते हैं। जीव से गोरे लाल गवैया ढूंढ ढूंढ तुकलाते हैं। ढूंढ ढूंढ तुकलाते हैं। ढूंढ ढूंढ तुकलाते हैं। ढूंढ ढूंढ तुकलाते हैं। जीव छत्र धरा दे सिर पे हो। जीव छत्र धरा दे सिर पे जीव उड़ा दे टाट। ओ जीव तेरे अजब निराले ठाठ। अरे जीव तेरे अजब निराले ठाठ। अरे जीव तेरे अजब निराले ठाठ। ओ 32 सन के बीच बस रही हो। ओ 32 सन के बीच बस रही तो खा रही न ठाठ। जीव के देखो अजब निराले ठाठ। जीव तेरे अजब निराले ठाठ। जीव के देखो अजब निराले ठाठ। जीव तेरे जे अलवेले ठाठ। ओ जा जसुदा के छोरा ने मेरी माँ जो है जेलू गगरिया में। ओ या यशोदा के छोरा ने आयो के गगरिया में। ओ जा जसुदा के छोरा ने मेरी माँ जो है जेलू गगरिया में। ओ या यशोदा के छोरा ने आयो के गगरिया
पनिया भरन तू ओ सब में जाऊं पनिया भरन तू हरी बहन मोए बैठो मिले डगरिया में जा जसोदा के छोड़ा ने ओ जा जसोदा के छोड़ा ने मेरी मारो जेलु डगरिया में लूट लूट गधे माखन खावे लूट लूट गधे माखन खावे हरी बहन जाए सुबह के मेरी अटरिया में जान सुधा के छोड़ा ने मेरी मारो जेलु मेरी मारो जेलु डगरिया में जान सुधा के छोड़ा ने मेरी चुटिया वारे कुसंग लावे चुटिया वारे कुसंग लावे हरी बहन करे रहे हो रंग नगरिया में राज सुधा के छोड़ा ने मेरी मारो जेलु मेरी मारो जेलु डगरिया में जा जसुदा के छोड़ा ने मेरी मारो जेलु कबहू मन में ऐसी ऐसी आवे कबहू मन में ऐसी ऐसी आवे हरी बहन जाए पकड़ू रात अंधेरिया में जा जसुदा के छोड़ा ने मेरी मारो जेलु मेरी मारो जेलु